और साथ ही साथ यहाँ पर देखें, ये जो मूर्ति आप देख पा रहे हो ये पाला पीरियड की है। मतलब लगभग हम बिहार राज्य में गया हो रीजन हो या फिर राजगीर रीजन हो या फिर पूरे बिहार राज्य में पाला वंश द्वारा बनाई गई जितनी भी मूर्तियाँ देखते हैं वे ऐसी ही शैली में है। और एक समय पर हमें ऐसा लगता है सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाचरतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व के मीलों मील की ऐतिहासिक यात्रा में, जो आपको वैभव संपन्न अतीत से परिचय कराती है। यह चैनल पिछले कई वर्षों से भगवान बुद्ध से संबंधित बौद्ध स्थलों की जानकारी दे रहा है। यह जानकारी तोड़ मरोड़ कर या बड़ा चढ़ाकर नहीं दिखाता और न ही किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। जो वास्तविक है वही बताता है, चाहे वास्तविकता कड़वी ही क्यों ना हो। आज हम बिहार राज्य के वैशाली जिले के गरोल तहसील के मोहम्मदपुर पौजा इस गांव में स्थित रहस्यमय मूर्ति देखने वाले हैं। यह पालकालीन मूर्ति ईस्वी 10वीं से 11वीं सदी की होकर इसे बुद्ध मूर्ति कहा गया है। आमतौर पर पालों ने भगवान बुद्ध की भूभूमि स्पर्श मुद्रा में सबसे अधिक मात्रा में मूर्तियां निर्माण की है। इसी के साथ धम्मचक्र और अभय मुद्रा में भी मूर्तियां देखी जा सकती है, लेकिन ध्यान अवस्था में गिनी चुनी मूर्तियां ही दिखाई पड़ती है। भगवान बुद्ध और महावीर जैन इनके जीवन की कहानी मिलती जुलती है। इस कारण दोनों की मूर्तियों में कुछ मूर्तियां आपस में मिलती जुलती हुई दिखाई पड़ती है। उसी में से एक मूर्ति इस गांव में स्थित है। यह स्थली वैशाली और हाजीपुर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम आए हुए हैं बिहार राज्य के वैशाली जिले के गरहोल प्रखंड के यहाँ पर मोहम्मदपुर पौजा नाम का गांव है। इस गांव में जहाँ पर एक मंदिर बनाया गया है, बुद्ध मंदिर पौजा वैशाली। देखें यहाँ पर ये बुद्ध मिशन ऑफ इंडिया इनके द्वारा दिनांक 26 मई 2002 को यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो ये बनाया गया है। तो इससे पहले हमने आपको पाला काल के भगवान बुद्ध की लगभग कई सारी मूर्तियां दिखाई है और उसकी विशेषता और भगवान बुद्ध के जो सूचक चिन्ह होते हैं जिससे मूर्ति पहचानी जाती है, कई बार हमने आपको कई मर्तबा इसका विश्लेषण करके दिखाया है, वे आपको दिखाया भी है। यहाँ पर हम यहाँ के गांव वालों से जानकारी लेंगे। सबसे पहले मूर्ति कहाँ से मिली, बताइए। आपका नाम? अजय कुमार है। कहाँ मिली थी ये मूर्ति? ये सामने दरगाह पर पश्चिम पोजे में है। अच्छा, खुदाई करते समय मिली थी क्या? नहीं, मानिए खुदाई है। अच्छा, कुछ काम वाम करते होंगे है ना उस समय पर। तो एक ही मिले, दो दिख रहे हैं अंदर? नहीं, तो वो तो ऐसे बनावट वाला है। बनावट मतलब किसने बनाया या पहले से इसी के साथ था? नहीं, बाद में मैंने बनाया। कहाँ से लाया था वो? सियान है ना, सियान छपरा। हाँ, छपरा से लाया था। हाँ। उनको कहाँ मिला था? वो लोग ने बनवाया था या मिला था उन लोग को? उन लोगों के पहले की बात है। हम लोग के नहीं, जैसा सेम टू सेम कैसे मिला? वो दोनों सेम ही है ना, एक ही है। बना हुआ ये हकीकत ये है। अच्छा, नक्शा जैसे इसको ऐसे किया गया। ऐसा क्या? और एक कब 2002 में? 2059 में उखड़ा था। 2059 में उखड़ा था। 2002 में यहाँ हम लोग लाए। अच्छा,
ये भिक्खू कहाँ से आए थे बनाने वाले? बौद्ध गया से आए थे क्या? हाँ हाँ, बौद्ध गया वह माथा छिला हुआ था। हाँ, 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 हाँ। कफन में लिखा था। बनते जी थे, हाँ। मंक मंक। हाँ, अच्छा अच्छा। 1959 में लगा, 1959 में 1959। इसको छोड़ देना। हाँ हाँ हाँ। 1959 में बौद्ध धर्म बना अपना से बचेगा। भिक्खुओं ने बनाया ना ये। ना देखते मंदिर लिखे हुए। हाँ 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 माने इधर में हुआ है दूर में, हाँ हाँ ऐसे उखड़ा था। जैसे 60 26 मई 2022 दू है ना, हाँ। ये रिपेयर का काम हुआ। रिपेयर का काम होता है, उससे पहले बना होता है। बना हुआ। हाँ, उससे बहुत जब ये मंदिर का ये हाई हुआ था ना, मान लीजिए कि 59 अभी कितना से आया हम लोग के जन्म में 1959 में। जी आइए, यहाँ पर देखेंगे हम ये स्टैचू। ये देखिए यहाँ पर ये मूर्ति देखिए। हम आपको इस वीडियो के जरिए और एक मूर्ति दिखाने जाएंगे। यहाँ पर देखिए भगवान बुद्ध के सर के ऊपर अभी देखा इस प्रकार से हमने छत देखा है। और यहाँ पर देखिए ये जो पूरा मंडल टाइप दिखाई दे रहा है, ये जो आम तौर पर महावीर जैन जो होते हैं उनके सर पर दिखाई देता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक टर्टल बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पर कछुआ बना हुआ है। और कछुआ जो है आमतौर पर भगवान बुद्ध के जो शिल्प है उसमें दिखाई नहीं देते। देखिए यहाँ पर आपको एक कछुए दिखाई देंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए ये जो मूर्ति आप देख पा रहे हो ये पाला पीरियड की है। मतलब लगभग हम बिहार राज्य में गया हो रीजन हो या फिर राजगीर रीजन हो या फिर पूरे बिहार राज्य में पाला वंश द्वारा बनाई गई जितनी भी मूर्तियाँ देखते हैं वे ऐसी ही शैली में है। और एक समय पर हमें ऐसा लगता है कि यह भगवान बुद्ध की है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसकी जो शैली है या फिर इसकी बनावट जो है यह उसी प्रकार से है। और दूसरी बात बता दूं आपको, किसी भी महापुरुष के ऊपर, मतलब जो ज्ञानी पुरुष होता है जो जिसे इनलाइटमेंट प्राप्त होती है, उसके शरीर पर 32 लक्षण होते हैं। भगवान बुद्ध के आमतौर पर देखा है हमने शरीर पर चिवर होता है। यहाँ पर बिहार राज्य में जितने भी पाला पीरियड की मूर्तियाँ देखेंगे तो उनके जो आप देख पा रहे हो उनके शरीर पर जो चिवर जो है वो बना होता है और वो भी फोल्डिंग स्टाइल में। तो यहाँ पर आपको चिवर नहीं दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर ये जो शिल्प दिखाई दे रहा है इसके अंदर आप ये छाती देख सकते हो। और इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए भगवान बुद्ध का ये जो हाथ भुजाएं होती है ये बहुत ही छोटी है और बहुत ही नरम है, पतली है। मतलब इतनी पतली और इतनी नरम जो है वे भगवान बुद्ध की भुजाएं नहीं होती। हालांकि फेस से जो है आमतौर पर लोग जो है वे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ये देखिए ये जो चेहरा है ये दबा हुआ है और ये जो माथा देख पा रहे हो ये माथा पूरा ढका हुआ है। बल्कि भगवान बुद्ध का जो माथा होता है या फिर भगवान बुद्ध के जो बाल है वे यहाँ तक आते हैं। और यहाँ पर देखिए इसका बालों का आपको ये जो बनावट दिख रही है वो जो महावीर जैन का शिल्प होता है वैसी है। और यहाँ पर देखिए नीचे आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर पैरों के ऊपर जिस प्रकार से यहाँ पर पालथी मार कर ध्यान अवस्था आपको दिखाई दे रही है तो पैरों पर भी चिवर जो है वो दिखाई देता है। चिवर के निशान दिखाई देते हैं। यहाँ पर चिवर का जो निशान है पैरों पर कहाँ पर भी नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक फीमेल है। इस फीमेल ने जो मूर्ति है इस मूर्ति का वेट अपने सर के ऊपर बिठाया है। और यहाँ पर देखिए नीचे हमें शेर दिखाई देते। तो ये जो है ये पूरी तरीके से महावीर जो जैन है उनकी मूर्ति को या फिर जैन तीर्थंकर की मूर्ति को सूचित करता है। यहाँ पर देखिए दोनों साइड में दो सेवक है। सेवकों के बजाय यहाँ पर बोधिसत्व पद्मपानी और यहाँ पर बोधिसत्व वज्रपानी इनके शिल्प होने चाहिए थे। बाकी गंधर्व जो है वे आमतौर पर सारे जो शिल्प होते हैं या भगवान बुद्ध के हो या फिर जैन हो या फिर जो अन्य शिल्प हो जैसे वैदिक शिल्प हो भगवान शिव उमा पार्वती की हो उनके सर के ऊपर भी इस प्रकार के जो गंधर्व है वो दिखाई देते। ये दूसरी मूर्ति देखिए, पहली मूर्ति जो है यहीं पर मिली थी मस्जिद का जब काम चल रहा था तब। और ये दूसरी मूर्ति बाहर से लाई है और दूसरी मूर्ति भी सेम एज इट इज आपको दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर भी उसी प्रकार से ये भी जो जैन तीर्थंकर है उसकी मूर्ति है। ये क्लियर एकदम दोनों भी सेम टू सेम एज इट इज हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। और इसका हम पूरा देखेंगे, इसका पूरा मुआयजा करेंगे तो ये मूर्ति जो है किसी भी प्रकार से भगवान बुद्ध के मूर्ति से मेल नहीं खाते। हालांकि
दिखने में ऐसे प्रतीत होता है, लेकिन अगर हम इसका सूक्ष्म अध्ययन करेंगे तो यहाँ पर ये जो मूर्ति है हमें भी लगा पहले कि भगवान बुद्ध की मूर्ति होगी, लेकिन हमने गौर से इसको देखा, या फिर जो लक्षण मूर्तियों में होते हैं या फिर जो आर्किटेक्चर मूर्तियों में होता है उसे हमने समझा, तब हमें प्रतीत हुआ कि यह जो मूर्ति है ये भगवान बुद्ध की नहीं बल्कि जैन तीर्थंकर की मूर्ति है। और ऐसी ही मूर्ति आपको यहाँ पर राजगीर में से या फिर बिहार में कई जगहों पर मिली है, वे आपको इस वीडियो में हम वीडियो के जरिए दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं।